नमस्कार मित्रगणों, देश के करोड़ों लोगों का अरबों रुपया लेकर चिटफंड कंपनियां फरार हो गई हैं। कई जिलों में ऐसी चिटफंड कंपनियां फ्रॉड करने के लिए पोंजी स्कीम चलाते हुए खुली और कुछ दिनों तक लोगों को अच्छा पैसा रिटर्न के रूप में दिया, लेकिन एकाएक जिस लिए खुली थी वही करके फरार हो गई। ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत है, लेकिन कुछ पर आज हम महत्वपूर्ण नजर डालेंगे। ऐसी ही कंपनी हाल ही में यानी शुक्रवार को प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर में थी और एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड नाम था। ये कंपनी लोगों का करोड़ों रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी डेली प्रतिदिन के हिसाब से जमा कराई और जमा कराने के बाद जब लोगों का पैसा देने का नंबर आया तो ये कंपनी 9211 हो गई। ऐसी ही स्कीमों को पोंजी स्कीमें कहते हैं। ऐसा ही रियल एस्टेट की तमाम कंपनियां हैं जिनमें टोगो रिटेल हो या फिर आदर्श सोसाइटी, शारदा, पीएसएल, कितनी कंपनियां हैं, लेकिन हम इस पर महत्वपूर्ण तौर पे बात करेंगे। ऐसी ही कंपनी राजधानी लखनऊ में भी है जो ग्रीन वर्ल्ड और वर्ल्ड ग्रीन नाम से है। कहीं पर शारदा तो कहीं पर श्री राम रियल एस्टेट, लेकिन ये जो चिटफंड कंपनी है उससे भी 4 कदम आगे निकली। कम समय में पैसा दुगना करने का लालच देकर हजारों लोगों खाताधारकों को अपने पक्ष में कर लिया। आज इन खाताधारकों को ये सौदा महंगा पड़ गया है। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए लेकर 9211 हो गई है। मामला कानून में गया है, पुलिस छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टि सब कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों ने बताया है कई दिनों से मुख्य शाखा में जब ताला लग गया तो लोग ताला खुलने का इंतजार करने लगे। उसके बाद जब सब्र का बांध टूटा तो कोतवाली फूलपुर गए। यहाँ प्रतापपुर के पिछले कई वर्षों से एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड नाम से चिटफंड कंपनी में लोगों का पैसा लग रहा था। किसी ने फिक्स डिपॉजिट में यानी एक निश्चित समय के लिए, तो किसी ने कंपनी के एजेंट से प्रतिदिन के हिसाब से जैसी जिसकी स्थिति रही वैसे पैसा जमा किया। और सैकड़ों में कुछ लोगों ने कहा कि उनकी समय पर बढ़ी हुई रकम यानी जितना ब्याज दावा किया गया उतना मिल गया, जिससे लोगों का उन पर भरोसा और बढ़ गया। ऐसी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। खैर, आगे समझिए तो पता चलता है पोल कैसे खुलती है। इससे कंपनियों के निवेशकों का जब विश्वास बढ़ने लगा तो नातेदार, रिश्तेदार, पास पड़ोस में बताया, उनका विश्वास बढ़ा। यानी पिछले जमा 100 लोगों का भुगतान हुआ तो 500 लोगों तक जानकारी पहुंची। उन 500 ने निवेश किया, यानी 100 का करने के बाद कंपनी के बाद कम से कम 400 लोगों का बचा रह गया। वो 400 का जब पेमेंट किया तो अगले 4000 और जुड़े, यानी कि सीधे कहें तो उसमें भी 3600 के ज्यादा लोग फंस गए। ऐसी ही ये चिटफंड कंपनियां चलती हैं। अब कंपनी एकाएक फरार हुई तो लोगों को एहसास हुआ। पोल के बरियारी गांव के विमल कुमार, देवरिया, चंद्र प्रकाश, ऐसे बहुत से हैं जो दिन भर पैसा निवेश करने के बाद अपने समय पर पैसा पाने की आस में थे, लेकिन अब उन्हें पैसा क्या मूलधन मिलने को तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में ताला लटकने और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाने की जानकारी के बाद लोग कानून व्यवस्था यानी मामले को थाने में ले जाकर तहरीर दी और फूलपुर में शुक्रवार को चिटफंड कंपनी के पास स्थित मंदिर पर दर्जनों की संख्या में खाता धारक महिलाएं इंतजार करती रही कि कहीं से चमत्कार हो जाए और कंपनी खुल जाए, उनका पैसा मिले। लेकिन होना कहाँ था। अब तक एसबीएस कंपनी के सीएमडी, जिम्मेदार अधिकारी और अन्य अभिकर्ताओं को निवेशक खोज रहे हैं। सभी मोबाइल कई दिनों से बंद करके शायद 9211 हो गए हैं। अगर कहीं है तो निवेशकों से संपर्क करें और बताएं कानून व्यवस्था को कि कब कैसे किनका पैसा दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ ठगी हुई तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। वो एजेंसियां कहाँ थी जब इतनी जैसी चिटफंड कंपनियों पर लगाम नहीं लगा सकते तो हवाला और नंबर 2 के रॉकेटों से अगर पैसा आता है उन्हें कैसे लगाम लगाया जा सकता है। बहरहाल जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की भरकस जरूरत है। ऐसी ही श्री राम रियल एस्टेट कंपनी, पीएसएल समेत दिल्ली में सैकड़ों कंपनियों के प्रदर्शनकारियों ने 31 जुलाई को प्रदर्शन किया, उसमें हम भी शामिल हुए। लेकिन अभी सहारा का भुगतान हो रहा है। अगर आपने 10,000 का रिफंड पाने के लिए आवेदन नहीं किया है तो जरूर कर दें।
आपके सामने सियारी राम रियल एस्टेट का भांडा फोड़ने के लिए तथ्यों समेत हम बहुत जल्द पहला लेख उसके पूरी जानकारी के लिए और दूसरा लेख किस तरीके से फ्रॉड अंजाम दिया गया लेकर आएंगे। अगर आप ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं, पैसा वापस चाहते हैं, क्योंकि इस पर हम कई और वीडियो भी बनाएंगे, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जारी रखें। जय हिंद। विशाल की रिपोर्ट में विशाल गुप्ता को दीजिए इजाजत। जय हिंद।